Hello guys, what if Orochimaru implanted Hashirama cells in Naruto? So let's start. नाइन टेल्स के अटैक के बाद कोनोहा बुरी तरह तबाह हो चुका था। गांव बच गया था लेकिन कीमत बहुत बड़ी। फोर्थ होकागे और कुशीना दोनों अपनी जान दे चुके थे। उनका 2 साल का बेटा नारुतो उजुमाकी अब नाइन टेल्स का जिनचुरिकी बन चुका। गांव ने उसे एक अलग ऑर्फनेज में रख दिया बिना किसी सवाल। उसी समय अंधेरे में कोई और भी था, ओरोचिमारू। दिखावे में वह कोनोहा का भगोड़ा निंजा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह गुपचुप तरीके से डांजो की रूट के लिए काम कर रहा। ओरोचिमारू लंबे समय से हशिरामा सेल्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन हर नॉर्मल बच्चा या तो मर जाता था या उसका शरीर उन सेल्स को रिजेक्ट कर देता था। जब ओरोचिमारू ने रिपोर्ट पढ़ी कि नाइन टेल्स का जिनचुरिकी 1-2 साल का बच्चा है जिसकी चाक्रा लिमिट सामान्य नहीं, तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि साधारण शरीर हशिरामा सेल्स नहीं संभाल सकता, लेकिन नाइन टेल्स का जिनचुरिकी शायद उन्हें सहन कर सकता। रात के अंधेरे में रूट के लोग बिना कोई निशान छोड़ नारुतो को ऑर्फनेज से उठा लेते हैं। न कोई रोना, मन कोई याद। नारुतो को एक सील्ड अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ले जाया जाता है। ओरोचिमारू खुद एक्सपेरिमेंट करता है। हशिरामा सेल्स नारुतो के शरीर में इम्प्लांट कर दी जाती है। जैसे ही सेल्स अंदर जाती हैं, नारुतो का चक्रा वायलेंटली रिएक्ट करता है। नाइन टेल्स स्टर होता है, लेकिन कुछ ही पलों में शांत हो जाता है। ओरोचिमारू पहली बार देखता है कि हशिरामा की पावर टकराव नहीं बल्कि बैलेंस पैदा कर रही है। एक्सपेरिमेंट के बाद नारुतो 20 दिनों तक अनकॉन्शियस रहता है, न हिलता है, न रोता है, सिर्फ सांस चलती रहती है। उसका शरीर खुद को तोड़कर फिर से बना रहा। इसी दौरान होकागे टावर में ANBU रिपोर्ट करते हैं कि नाइन टेल्स का जिनचुरिकी नारुतो उजुमाकी कई दिनों से गायब है। हिरुजेन का चेहरा सख्त हो जाता है। वह तुरंत आदेश देता है। पूरे विलेज में ANBU और जोनिना फैल जाते हैं। जब यह बात डांजो को पता चलती है तो वह ओरोचिमारू के साथ मिलकर नारुतो को उसके घर में वापस छोड़ देता है, बिना किसी बाहरी चोट के, बिना किसी सबूत के। नारुतो सिर्फ 2 साल का था, उसे कुछ भी याद नहीं था। जब ANBU उसे घर में अनकॉन्शियस पाते हैं तो उसे होकागे टावर ले जाया जाता है। मेडिकल कोर उसकी जांच करता है। वे बताते हैं कि बच्चा जिंदा है, लेकिन कब होश आएगा यह नहीं कहा जा सकता। चाक्रा पैटर्न सामान्य नहीं है। हिरुजेन को चिंता होती है। वह जिराया को विलेज बुलाने का संदेश भेजता है। 3 दिन बाद जिराया कोनोहा पहुंचता है। हिरुजेन उसे नारुतो की हालत बताता है, नाइन टेल्स का अनयूजुअल बिहेवियर और हशिरामा सेल्स और नाइन टेल्स चाक्रा के बीच का खतरनाक संबंध। जिराया कहता है कि यह एक नदी और एक जंगली जानवर जैसा है। अगर बैलेंस टूटा तो बच्चा नहीं बचेगा। फिर भी हिरुजेन जिराया को त्सुनाडे को ढूंढने भेजता है। काफी कोशिश के बाद जिराया त्सुनाडे को ढूंढ लेता है, लेकिन वह पहले आने से मना कर देती है। जब जिराया उसे बताता है कि नारुतो के अंदर हशिरामा सेल्स इम्प्लांट की गई हैं, तो त्सुनाडे चुप हो जाती है। कुछ देर बाद वह कोनोहा चलने के लिए तैयार हो जाती है। इसी समय विलेज में नारुतो की हालत बेहतर होने लगती है। वह अभी भी अनकॉन्शियस है, लेकिन अब तड़प नहीं रहा। उसका चाक्रा धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है। जमीन के पास हल्की हरी रेखाएं उभरने लगती हैं, जैसे धरती उसे पहचान रही। नारुतो के भीतर नाइन टेल्स आंख खोलता है, पहली बार बिना गुस्से के। कुछ ही दिनों बाद जिराया कोनोहा लौटता है। उसके साथ त्सुनाडे और उसकी असिस्टेंट शिजुने भी होती हैं। तीनों सीधे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। नारुतो बेड पर अनकॉन्शियस पड़ा होता है, छोटा सा शरीर, सांसें स्टेडी, लेकिन चाक्रा असामान्य। त्सुनाडे नारुतो को देखती है, उसकी आंखें गंभीर हो जाती हैं। वह तुरंत मेडिकल जुत्सु इस्तेमाल करती है। चाक्रा स्कैन, हीलिंग पल्स, बार बार, लेकिन कुछ नहीं बदलता। नारुतो के शरीर में कोई इंजरी नहीं है, कोई इंटरनल डैमेज नहीं। त्सुनाडे समझ जाती है ये हीलिंग का मामला नहीं है, ये हशिरामा सेल्स का ओवरलोड है। नारुतो का शरीर उन्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि संभाल नहीं पा रहा। त्सुनाडे लगातार कोशिश करती रहती है, अपना चाक्रा डालती, कंट्रोल टेक्निक्स बदलती। काफी देर बाद वह थक कर पीछे हट जाती है। शिजुने उसे सहारा देती है। हिरुजेन हालात समझता है। वह त्सुनाडे और शिजुने को कुछ समय के लिए अपने घर में ठहरने के लिए कहता है। 2 दिन शांति में गुजरते हैं। तीसरी रात अचानक हॉस्पिटल में एक तेज चीख गूंजती है, नारुतो की। उसकी चाक्रा वेव फट पड़ती है। अगले ही पल हॉस्पिटल की जमीन कांपती है। दीवारों से लकड़ी की मोटी ब्रांचेस निकलने लगती हैं। छत फटने लगती है। पूरा हॉस्पिटल वुड स्टाइल से भरने लगता है। मौजूद चुनीन और जोनीन तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। वे मरीजों को बाहर निकालते हैं। कुछ लोग चाक्रा बैरियर्स बनाते हैं। कोई भी पैनिक नहीं करता, लेकिन हालात नियंत्रण से बाहर हैं। उसी समय होकागे, जिराया, त्सुनाडे और शिजुने हॉस्पिटल पहुंचते हैं। चारों के कदम रुक जाते हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पूरा हॉस्पिटल लकड़ी के विशाल पेड़ों से ढक चुका है और बीच में नारुतो खड़ा है, आंखें खुली, होश में। उसके चारों ओर वुड स्टाइल अपने आप फैल रहा है। उसके चेहरे पर डर नहीं है, सिर्फ भ्रम।
हिरुजेन धीमी आवाज में बोलता है, वुड स्टाइल ये सिर्फ फर्स्ट होगा के इस्तेमाल कर सकते थे, ये नामुमकिन है। नारुतो अपने हाथों को देखता है, लकड़ी की शाखाएं उसके इशारे से रुक जाती हैं, पूरा एरिया शांत हो जाता है। हिरुजेन गंभीर स्वर में कहता है कि अब नारुतो को कोनोहा में खुले में नहीं रखा जा सकता, वह 9 टेल्स का जिंचुरिकी है और अब वुड स्टाइल भी इस्तेमाल कर सकता है। यह विलेज के लिए बहुत बड़ा खतरा और जिम्मेदारी दोनों है। वह जिराया से कहता है कि नारुतो को अपने साथ ले जाए, उसे ट्रेन करे, छुपा कर रखे। जिराया कुछ पल नारुतो को देखता है, फिर सिर हिलाता है, वह मना कर देता है। त्सुनादे आगे बढ़ती है, उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ होती है। वो कहती है कि वह एक सेंजू है, हशिरामा उसके ग्रैंडफादर थे। अगर नारुतो उनके जुत्सु को इस्तेमाल कर सकता है तो उसे सही दिशा देना उसकी जिम्मेदारी है। वह नारुतो को खुद रेस करेगी, ट्रेन करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन वह विलेज में नहीं रहेगी। नारुतो को कोनोहा से बाहर रखा जाएगा, दूर, जहां वह कंट्रोल सीख सके। हिरुजेन उसकी आंखों में देखता है, काफी देर बाद सिर हिला देता है। जिराया और त्सुनाडे उसी रात नारुतो को लेकर विलेज के बाहर निकल जाते हैं। हिरुजेन होकागे टावर की खिड़की से जाते हुए देखता रहता है, उसकी मुट्ठी भींची हुई है। नारुतो सिर्फ 2 साल का, लेकिन उसके कंधों पर ऐसा बोझ है जिसे बड़े निंजा भी नहीं संभाल। गेट बंद हो जाता, कोनोहा की सीमा के बाहर एक नई जिंदगी शुरू होती है। समय गुजरता है, 2 साल बाद नारुतो 4 साल का हो चुका है। उसकी आंखों में अब मासूमियत के साथ जागरूकता भी है। वह अलग अलग जगहों पर रहता है, कभी जंगल, कभी पहाड़, कभी abandoned villages। त्सुनादे उसे कभी एक जगह टिकने नहीं देती। कारण साफ, पूरी निंजा वर्ल्ड में ये खबर फैल चुकी है कि कहीं एक बच्चा है जो वुड स्टाइल इस्तेमाल कर सकता है। कुछ लोग उसे अपनाना चाहते हैं, कुछ उसे हथियार बनाना चाहते हैं, कुछ बस डरते हैं। कई बार नारुतो पर हमला होता है, मर्सेनेरी निंजा, मिसिंग निंजा, एक्सपेरिमेंटर्स, लेकिन हर बार त्सुनादे सामने खड़ी रहती है। उसका चक्रा स्टील की तरह मजबूत, एक भी हमला नारुतो तक नहीं पहुंचता। शिजुने सपोर्ट में रहती है, मेडिकल ट्रैप्स, पॉइजन काउंटर्स, एस्केप रूट्स, सब तैयार। नारुतो को निंजा वर्ल्ड की पॉलिटिक्स नहीं सिखाई जाती, विलेज लॉयल्टी नहीं, रैंक्स नहीं, मिशन सिस्टम नहीं, लेकिन जो एक निंजा के लिए जरूरी है वह सब सिखाया जाता है। त्सुनाडे नारुतो को सबसे पहले चक्रा कंट्रोल सिखाती है, पेड़ों पर चलना, पानी पर खड़ा होना, लेकिन नारुतो के लिए यह अलग होता है। जहां वह चलता है वहां लकड़ी खुद उभर आती है। त्सुनाडे उसे रोकती है, कंट्रोल सिखाती है, वुड स्टाइल को दबाना, सिर्फ जरूरत पर इस्तेमाल करना। शिजुने उसे मेडिकल बेसिक्स सिखाती है, अपने शरीर को समझना, पेन को पहचान, माइनर वुंड्स को सील करना, पॉइजन पहचान। नारुतो को बताया जाता है कि हर लड़ाई मुक्कों से नहीं जीती जाती। जिराया उसे मूवमेंट टेक्निक्स सिखाता है, साइलेंट वॉकिंग, जिगजैग हाई फुटवर्क, बेसिक एवेशन। नारुतो तेज नहीं है लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है। जिराया हंसता है, तुम भागते नहीं हो, तुम जगह बदल देते हो। नारुतो को बेसिक ताइजुत्सु सिखाया जाता है, जेंटल नहीं, हेवी नहीं, एफिशिएंट जॉइंट लॉक्स, बैलेंस ब्रेक्स। त्सुनादे खुद पंचेस नहीं सिखाती लेकिन इम्पैक्ट का कंट्रोल सिखाती है। हिट करो तो टूटे नहीं, बस रुक जाए। वुड स्टाइल को धीरे धीरे शेप दी जाती है, ब्रांचेस नहीं, रूट्स, थिन वाइन्स, बाइंडिंग टेक्निक्स, डिफेंसिव वॉल्स, हीलिंग सपोर्ट ट्रीज जो चाक्रा स्टेबलाइज करते हैं। त्सुनादे खास ध्यान रखती है कि नारुतो कभी लार्ज स्केल वुड स्टाइल इस्तेमाल न करे। नारुतो को स्टेल्थ सिखाई जाती है, कैमोफ्लाज, नेचर के साथ ब्लेंड होना, वुड स्टाइल से हाइडिंग, ट्री के अंदर सांस रोक कर रहना, एनिमी की प्रेजेंस महसूस करना। जिराया उसे बेसिक सीलिंग कॉन्सेप्ट्स समझाता है, सिंपल टैग्स, स्टोरेज सील्स, इमरजेंसी रिलीज मार्क्स। नारुतो सील्स को खेल समझकर सीखता है लेकिन उनके मतलब नहीं भूलता। 9 टेल्स को कंट्रोल नहीं सिखाया जाता, उसे जगाया नहीं जाता। त्सुनाडे साफ मना करती है, अभी नहीं, नारुतो छोटा है, बैलेंस पहले। 4 साल का नारुतो अब नॉर्मल बच्चा नहीं है। वह दौड़ता है तो जमीन रिस्पॉन्ड करती है, वह गिरता है तो लकड़ी उसे पकड़ लेती है, वह डरता है तो वाइन्स खुद उभर आती हैं। और इसी दौरान निंजा वर्ल्ड में फुसफुसाहटें तेज हो जाती हैं। सेंजू का वारिस, वो वुड स्टाइल का बच्चा, 9 टेल्स का जिंचुरिकी। कहीं दूर ओरोचिमारू मुस्कुराता है, कहीं रूट फिर से हिलने लगती है और कहीं कोनोहा में हिरुजेन रोज रिपोर्ट पढ़ता है नारुतो को। ये सब नहीं पता, वह बस ट्रेनिंग करता है, सीखता है, गिरता है, उठता है, लेकिन उसकी जिंदगी अब कभी सिंपल नहीं होने। सुबह जंगल के 2 चक्कर लगाने को कहती है, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई वुड स्टाइल नहीं, सिर्फ दौड़। नारुतो सिर हिलाता है और बिना कुछ बोले जंगल की तरफ निकल जाता है। पहला चक्कर वह आसानी से पूरा कर लेता है, सांस थोड़ी तेज है लेकिन कदम स्थिर है। दूसरे चक्कर में वह एक ऊंचे पेड़ के पास रुक जाता है, ऊपर देखता है, एक चिड़िया का घोंसला। उसी पल तेज हवा चलती है, घोंसला हिलने लगता है, सूखी टहनियां टूटने लगती हैं। नारुतो की आंखें चौड़ी हो जाती हैं।
बिना सोचे वह हाथ फैलाता है। जमीन से पतली लकड़ियां निकलती हैं। वे हवा में फैलकर जाल जैसा बन जाती हैं। घोंसला गिरता है लेकिन जाल में फंस जाता है। नारुतो सांस छोड़ता है, फिर धीरे से वुड स्टाइल से नया घोंसला बनाता है। चिड़िया उड़कर आती है, कुछ पल नारुतो को देखती है और फिर पेड़ की दूसरी शाखा पर चली जाती है। नारुतो हल्की मुस्कान के साथ फिर दौड़ने लगता है। जब वह घर से कुछ ही दूरी पर होता है तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। पीछे हवा बदल। नारुतो रुकता है। अचानक जमीन से कई सांप निकलते हैं, लंबे, काले। उनके बीच एक परछाई उभरती है, ओरोचिमारू। उसकी आंखें चमक रही हैं। नारुतो उसे देखते ही सिहर जाता है। ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये रियल डेंजर है। नारुतो सिर्फ 4 साल का। उसका दिल तेज धड़कता है। ओरोचिमारू हाथ उठाता है। सांप नारुतो की तरफ फिसलते हैं उसे निगलने के लिए। नारुतो इंस्टिंक्ट से जमीन पर हाथ रखता है। लकड़ी की नुकीली जड़ें निकलती हैं। सांप कटकर पीछे हट जाते हैं। ओरोचिमारू की होठों पर वही गंदी मुस्कान आती है जैसा मैंने सोचा था। वह अपनी गर्दन असामान्य रूप से लंबी करता है, नारुतो की तरफ झपटता है, दांत सीधे गर्दन की तरफ। कर्स मार्क देने के नारुतो डर के मारे नीचे बैठ जाता है। दांत हवा में ही रह जाते हैं। ओरोचिमारू हल्का सा चौंकता है। तुम मेरी उम्मीद से तेज हो, लेकिन ज्यादा नहीं। नारुतो बिना पीछे देखे घर की तरफ दौड़ता है। ओरोचिमारू जमीन पर हाथ मारता है। हजारों सांप नारुतो के पीछे छोड़ देता है। नारुतो की चीख जंगल में गूंज जाती है। डर, घबराहट, कंट्रोल टूटता है। अनजाने में नारुतो जमीन पर चाकरा छोड़ देता है। डीप फॉरेस्ट, इमरजेंसी टेक्निक। दादा, जमीन फटती है। भारी लकड़ी की दीवारें और जड़ें चारों तरफ से निकलती। पूरा इलाका दब जाता है। सांप और ओरोचिमारू दोनों उसमें फंस जाते हैं। धूल बैठती है। नारुतो हांफता हुआ खड़ा रहता है। उसे नहीं पता उसने क्या किया, बस इतना जानता है कि वह बच गया। दूर कहीं लकड़ी के मलबे के बीच ओरोचिमारू की हंसी गूंजती है। अब मजा आएगा। डीप फॉरेस्ट इमरजेंसी टेक्निक अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई होती। टूटी हुई लकड़ियां, दबा हुआ जंगल, हर तरफ धूल और जड़ें। उसी मलबे के बीच अचानक कुछ हिलता है। लकड़ी की परतें फटती हैं। ओरोचिमारू अपना मुंह अस्वाभाविक रूप से खोलता है। उसके जबड़े से एक नया शरीर बाहर सरकता है, गीला, सफेद, सांप जैसी आवाज के साथ। वह जमीन पर खड़ा होता है और अपनी गर्दन सीधी करता है। नारुतो उसकी नजरों के सामने है, डरा हुआ, सांस टूटती हुई। ओरोचिमारू एक कदम आगे बढ़ता है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। अगले ही पल पीछे से हवा फटती है। सुनाडे, एक ही छलांग, हेवनली किक ऑफ पेन। हाँ, उसकी मुट्ठी सीधे ओरोचिमारू के मुंह पर लगती है। धमाका, जबड़ा टेढ़ा हो जाता है। ओरोचिमारू का सिर पीछे झटकता है। जमीन फट जाती है। वह कई मीटर पीछे जा गिरता है। नारुतो की आंखें फैल जाती हैं। सुनाडे उसके सामने खड़ी, आवाज सख्त है, पीछे हटो। ओरोचिमारू हंसता है, खून होंठ से टपकता है। तुम अभी भी वैसी ही हो, सुनाडे। वह हाथ जमीन पर रखता है। हिडन शैडो स्नेक हैंड्स। दर्जनों सांप सुनाडे की तरफ लपकते हैं। सुनाडे जमीन पर पैर पटकती है। हेवन किक, पूरा इलाका ऊपर उछल जाता है। सांप हवा में ही चूर हो जाते हैं। ओरोचिमारू पीछे हटता है। विंड रिलीज, ग्रेट ब्रेक थ्रू। पेड़ों की कतारें टूटती हैं। सुनाडे उड़ती है लेकिन हवा में ही खुद को संभाल लेती है। वह फिर आगे बढ़ती है। एक और पंच, एक और धमाका। ओरोचिमारू बार बार रीजनरेट करता है। लड़ाई लंबी होती जाती है। सुनाडे की सांसें भारी होने लगती हैं। उसकी ताकत अब भी डरावनी है, लेकिन चाकरा धीरे धीरे घट रहा है। उसी समय शिजुने जंगल में पहुंचती है। नारुतो को देखती है। उसकी हालत समझ जाती है। वह सुनाडे की तरफ बढ़ती है मदद करने के लिए। तभी सामने से कबूतो चश्मा ठीक करता हुआ बाहर आता है। शांत मुस्कान। इतनी जल्दी थक गई सेंजू? शिजुने रुकती है। कबूतो झपटता है। चाकरा, स्कैलपेल। शिजुने पीछे हटती है। पॉइजन नीडल्स फेंकती है। कबूतो घूमकर बच जाता है। मेडिकल निंजुत्सु काउंटर। दोनों की टक्कर तेज होती जाती है। कबूतो की चालें साफ हैं, गंदी और तेज। एक बार शिजुने के कंधे पर लगता है। खून। शिजुने गिरती है लेकिन फिर उठती है। कबूतो एक आखिरी किक मारता है। शिजुने दूर जा गिरती है, घायल। कबूतो मुड़ता है। नारुतो उसकी नजरों में आ जाता है। अगर यह हमें नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। वह कुनाई फेंकता है। नारुतो इंस्टिंक्ट से झुकता है। कुनाई हाथ को छूती है। कट लग जाता है। नारुतो चीखता है। कबूतो बिजली की तरह उसके पास पहुंचता है। हाथ उठाता है खत्म करने के लिए। अचानक जोरदार आवाज, रासेंगान। कबूतो उड़कर पीछे जा गिरता है। जिरैया सामने खड़ा है, आंखें सख्त। तुम्हें ढूंढना मुश्किल नहीं था। मेरे नेटवर्क ने बताया था कि तुम इस गहरे जंगल में किसी को ढूंढ रहे हो। वह सुनाड की तरफ देखता है। मैं देर से तो नहीं आया।
ओरोचिमारू हंसता है, कबूतो उठता है, तीनों आमने सामने। हवा भारी हो जाती है, त्सुनाडे गहरी सांस लेती है, अब भागने का वक्त नहीं है। जिराया सिर हिलाता है तो खत्म करते हैं, तीनों पीछे हटते हैं, हाथ जमीन। समनिंग जुत्सु, धमाका जिराया के सामने, गमाबुंटा त्सुनाडे के पीछे से कात्सुयु फैलती है। ओरोचिमारू की हंसी के साथ मंडा जमीन चीरता हुआ निकलता है, जंगल कांप उठता है। 3 लेजेंडरी सनीन आमने सामने, डेडलॉक। और नारुतो पहली बार समझता है यह दुनिया कितनी खतरनाक है। एक गमाबुंटा गरजता है, किसे कुचलना है। मंडा फुफकारता है, आज खून बहेगा। ओरोचिमारू मुस्कुराता है, चलो शुरू करें। गमाबुंटा छलांग लगाता है। शी टोड ऑयल बुलेट, तेल की बाढ़ मांडा की तरफ जाती है। मंडा अपने शरीर से रास्ता बनाता है। वेनम फैंग, रश, उसके दांत गामाबुंटा की तरफ बढ़ते हैं। गामाबुंटा तलवार घुमाता है। जायंट टोड स्लैश, दोनों की टक्कर से पेड़ उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ त्सुनाडे जमीन पर मुट्ठी मारती है। हेवनली किक ऑफ पेन, धरती फट जाती है। मांडा का शरीर उछलता है, कत्सुयु फैलती है। एसिड स्लाइम डिफेंस। ओरोचिमारू पीछे हटता है, उसका शरीर जलता है लेकिन रिजेनरेट करता है। उसी समय शिजुने कबूतो को रोकने की कोशिश कर रही है, वह घायल है। कबूतो मुस्कुराता है। चाकरा स्कैल्पल शिजुने बचती है लेकिन गिर जाती है कत्सुयु, वो उसके ऊपर फैल जाती है। हीलिंग शुरू होती है। वो जिराया हवा में कूदता है। फायर रिलीज, फ्लेम बुलेट। कबूतो पीछे हटता है। त्सुनाडे उसके सामने आती है। बॉडी पाथवे डिरेंजमेंट, कबूतो की मूवमेंट बिगड़ जाती है। जिराया आगे बढ़ता है। रसेंगन कबूतो जमीन में धंस जाता है। नारुतो दूर से यह सब देख रहा है, उसकी आंखें शिजुन पर टिक जाती हैं। खून और घाव देखकर वह दौड़ता है। कबूतो अचानक नारुतो की तरफ झपटता है। नारुतो जमीन पर हाथ रखता है। वुड ए स्टाइल स्पाइक्ड रूट केज, तेज नुकीली लकड़ियां निकलती हैं। कबूतो उनके बीच फंस जाता है। उधर ओरोचिमारू जिराया पर हमला करता है। 8 ब्रांचेस टेक्निक, गामाबुंटा रोकता है। त्सुनाडे एक आखिरी पंच मारती है। मॉन्स्टर स्ट्रेंथ, फाइनल ब्लो, जमीन टूट जाती है। ओरोचिमारू और कबूतो दोनों जमीन के अंदर खिसक जाते हैं। पीछे सिर्फ हंसी रह जाती है, सब शांत हो जाता है। त्सुनाडे शिजुने को खुद हील करती है, वह खुद भी घायल है। कत्सुयु धीरे धीरे गायब हो जाती है। रात होती है, चारों घर की तरफ लौटते हैं। नारुतो चुप है, सहमा हुआ जिराया उसके पास बैठता है। यह दुनिया ऐसी ही है, ताकत के लिए लोग कुछ भी करेंगे। अगर बचना है तो ताकतवर बनना होगा। नारुतो सिर उठाता है, आंखों में आंसू और आग दोनों हैं। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनूंगा, फर्स्ट होकागे जितना जिराया हल्की मुस्कान देता है। जब भी मैं फ्री रहूंगा तुम्हें ट्रेन करूंगा। समय बहता है। 8 साल पहाड़ों पर नारुतो दौड़ रहा है। वुड स्टाइल उसके इशारे से शेप बदलता है। चाकरा कंट्रोल फ्लॉलेस है। ताइजुत्सु तेज और प्रिसाइज है। नेचर उसके साथ सांस लेती है। अब वह बच्चा नहीं है, अब वह प्रोडिजी है और दुनिया को अभी पता नहीं क्या जाग चुका है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थर्ड होकागे टावर की खिड़की के पास खड़े होते हैं और दूर जंगल की दिशा देखते हैं। उन्हें पता है कि अब नारुतो को और छुपाकर नहीं रखा जा सकता। वह एएनबीयू को बुलाते हैं और आदेश देते हैं त्सुनाडे को ढूंढा जाए और नारुतो को कोनोहा वापस लाया जाए। एक जेनिन बनाने के लिए एएनबीयू तुरंत निकल पड़ता है। कई दिन जंगलों, पहाड़ों और दूर दराज के इलाकों में भटकता है, थक जाता है, लेकिन त्सुनाडे का घर नहीं मिलता। तभी एक सराय के बाहर उसे जिराया मिलता है। जिराया मुस्कुराते हुए उससे पूछता है क्या ढूंढ रहा है। बच्चा एएनबीयू लेटर देता है। जिराया बिना कुछ कहे लेटर ले लेता है और खुद त्सुनाडे के पास पहुंचता है। जिराया लेटर आगे बढ़ाता है। त्सुनाडे पढ़ती है, कुछ पल चुप रहती है, फिर नारुतो के पास जाकर कहती है होकागे ने तुम्हें विलेज बुलाया है। जेनिन बनने के लिए नारुतो शांत रहता है, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक आ जाती है। अब तुम्हें खुद एक महान निंजा बनना है। नारुतो आगे बढ़कर त्सुनाडे और शिजुने दोनों को गले लगा लेता है। जिराया भी गले लगाने आता है, तभी त्सुनाडे उसे एक पंच मार देती है। नारुतो और जिराया साथ में कोनोहा की ओर निकलते हैं। विलेज गेट पर इजुमो कामिजुकी और कोतेत्सु हागाने नारुतो की चाकरा प्रेजेंस से हैरान रह जाते हैं। दोनों कुछ पल बोल ही नहीं पाते। नारुतो और जिराया सीधे होकागे टावर पहुंचते हैं। वहां से जिराया रिसर्च के बहाने निकल जाता है और नारुतो थर्ड होकागे के साथ निंजा एकेडमी पहुंचता है। एकेडमी में इरुका और बाकी टीचर्स नारुतो को शैडो क्लोन दिखाने को कहते हैं। नारुतो बिना कुछ बोले हाथ उठाता है और एक पल में 5 वुड स्टाइल शैडो क्लोन्स बन जाते हैं। उसके हाथों की गति इतनी तेज होती है कि कोई टीचर देख नहीं पाता, सिर्फ थर्ड होकागे सब समझ जाता है। इरुका हक्का बक्का रह जाता है और कहता है अब ताइजुत्सु टेस्ट होगा, अब टेस्ट होगा। तभी मिजुकी आगे आकर कहता है मैं इससे लड़ूंगा। फाइट शुरू होते ही नारुतो उसे पूरी तरह इग्नोर करता है, जैसे सामने कोई असली ओपोनेंट ही ना हो।
मिजुकी हमला करता है, लेकिन नारुतो एक जेनिन की तरह फुल फाइट करता है। परफेक्ट फुटवर्क, क्लीन स्ट्राइक्स, बैलेंस और टाइमिंग। कुछ ही पलों में मिजुकी जमीन पर गिर जाता है। एकेडमी में सन्नाटा छा जाता है। सारे टीचर्स और थर्ड होकागे एक साथ कहते हैं यह जोनिन लेवल है, लेकिन नियम है। और उसी दिन नारुतो उजुमाकी को ऑफिशियली जेनिन घोषित कर दिया जाता है। जेनिन बनने के बाद थर्ड होकागे नारुतो को अपने पास बुलाते हैं और उसे फोर्थ होकागे का पुराना घर सौंप देते हैं। नारुतो घर को देखता है, शांत रहता है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी होती है। उस रात नारुतो अपने लिए कुछ अच्छा खाने की तलाश में बाहर निकलता है। उसे कुछ ऐसा चाहिए होता है जो उसे सुकून दे। तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है जो एक सीलिंग स्क्रोल लेकर भाग रहा होता है। त्सुनाडे ने नारुतो को पहले ही बताया था कि ऐसे स्क्रोल्स विलेज के लिए कितने खतरनाक होते हैं। नारुतो बिना शोर किए उस बच्चे का पीछा करता है, लेकिन वह बच्चा अचानक नजर से ओझल हो जाता है। जब नारुतो उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ता है तो देखता है वही बच्चा जमीन पर जख्मी पड़ा है। नारुतो तुरंत मेडिकल निंजुत्सु इस्तेमाल करता है और उसके घाव पूरी तरह भर देता है। बच्चा रोते हुए बताता है कि मिजुकी सेंसेई ने उसे स्क्रोल चुराने को कहा था और फिर उसे मारकर स्क्रोल ले गए। नारुतो उसे घर जाने को कहता है और अगले ही पल अपनी पूरी गति से मिजुकी के पीछे निकल पड़ता है। कुछ ही देर में नारुतो मिजुकी को पकड़ लेता है। नारुतो वुड स्टाइल का इस्तेमाल कर मिजुकी को जकड़ लेता है और उसके पास से सीलिंग स्क्रोल छीन लेता है। त्सुनाडे की बात उसे याद आती है कि विलेज के हिडन जुत्सु को समझने के लिए रिसर्च जरूरी है। नारुतो जिराया की तरह स्क्रोल खोलकर पढ़ना शुरू करता है और उसी रात मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु को पूरी तरह मास्टर कर लेता है। तभी विलेज के निंजास और ANBU वहां पहुंच जाते हैं। वे मिजुकी को पकड़ लेते हैं और सीलिंग स्क्रोल अपने कब्जे में ले लेते हैं। नारुतो चुपचाप सब देखता है और बिना किसी श्रेय के अपने घर लौट जाता है। अगली सुबह नारुतो निंजा एकेडमी पहुंचता है और एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। नारुतो एकेडमी के अंदर आता है। उसका कदम शांत है, लेकिन उसकी मौजूदगी भारी है। पूरी क्लास में सब नहीं, लेकिन जो सच में लड़ना जानते हैं, जो जिनीन बन चुके हैं, वे उसकी चाक्रा प्रेजेंस को महसूस कर लेते हैं। नारुतो बिना किसी को देखे जाकर एक सीट पर बैठ जाता है। धीरे धीरे एक एक करके सारे जिनेन अपने अपने जोनिन निंजा के साथ बाहर चले जाते हैं क्लास में। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, नारुतो सस्के और साकुरा सस्के। चुपचाप नारुतो को देखता है और मन ही मन सोचता है ये लड़का अलग है, इसकी चाक्रा दबती नहीं बहती है। साकुरा पूरी तरह सस्के के ख्यालों में खोई हुई है। उसे नारुतो की मौजूदगी का कोई असर नहीं पड़ता। समय धीरे धीरे बीतता है। लगभग 1 घंटा गुजर जाता है। तभी अचानक ककाशी आता है। वह कैजुअल आवाज में कहता है छत पर आ जाओ और बॉडी फ्लिकर से गायब हो जाता है। लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले नारुतो छत पर खड़ा होता है। ककाशी पल भर के लिए रुक जाता है। नारुतो पहले से ही छत के किनारे खड़ा होता है। हवा में उसके कपड़े हल्के से लहरा रहे होते हैं। उसने न तो किसी को देखा होता है, न ही कोई पोस्चर लिया होता है। बस ऐसे खड़ा होता है जैसे उसे पता ही था कि ककाशी यहीं आएगा। सस्के और साकुरा कुछ सेकंड बाद हांफते हुए छत पर पहुंचते हैं। सस्के की नजर सीधे नारुतो पर जाती है। उसके अंदर हलचल होती है। इतनी तेज बॉडी फ्लिकर ये जोनिन भी बिना चक्रा फ्लेयर किए नहीं कर पाते। साकुरा को बस इतना दिखता है कि नारुतो फिर से सबसे आगे है और सस्के की भौहें तन गई हैं। ककाशी हल्के से खांसता है और कैजुअल टोन में बोलता है ठीक है, टीम 7 ऑफिशियली बन चुकी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टेस्ट होगा। नारुतो चुप रहता है। उसकी नजर ककाशी के चेहरे पर टिकती है जैसे वह उसकी सांसों की रिदम पढ़ रहा हो। ककाशी आगे बढ़ता है और छत के बीचों बीच खड़ा होकर कहता है कल सुबह ट्रेनिंग ग्राउंड पर मिलेंगे, सर्वाइवल टेस्ट होगा। साकुरा उत्साहित हो जाती है सस्के की ओर देखकर। सस्के बस सिर हिलाता है। नारुतो बिना कुछ बोले मुड़कर नीचे की ओर देखने लगता है। ककाशी अचानक पूछता है नारुतो तुम कुछ पूछना नहीं चाहते? नारुतो शांत आवाज में कहता है अगर टेस्ट सर्वाइवल का है तो आप हम पर पूरी ताकत से आएंगे। ककाशी हल्का सा मुस्कुराता है। दिलचस्प सवाल, नारुतो आगे कहता है, और अगर आप पूरी ताकत नहीं लगाएंगे तो ये टेस्ट बेकार हो। छत पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। सस्के की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। साकुरा को समझ नहीं आता कि नारुतो ऐसा कैसे बोल सकता है। ककाशी कुछ सेकंड नारुतो को देखता रहता है, फिर हंसता है। ठीक है, हाँ कल तय हो जाएगा। ककाशी बॉडी फ्लिकर से गायब हो जाता है। सस्के नारुतो के पास आता है और धीमी आवाज में कहता है तुम खुद को क्या समझते हो? नारुतो उसकी ओर देखे बिना जवाब देता है जो दिख रहा है वही। ससुके का जबड़ा कस जाता है। साकुरा दोनों के बीच खड़ी होकर बात बदलने की कोशिश करती है, लेकिन नारुतो पहले ही छत से नीचे कूद चुका होता है। उसकी लैंडिंग बिना आवाज की होती है। नीचे खड़ा इरुका उसे जाते हुए देखता है और मन ही मन सोचता है ये बच्चा J9 नहीं है, ये कुछ और ही बन चुका है। नारुतो अकेले चलते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर जाता है। उसके दिमाग में सुनेड
की आवाज गूंजती है, स्ट्रेंथ छुपाना सीखो लेकिन डरना मत। नारुतो आंखें बंद करता है और अपनी चाकरा को और गहरा दबा लेता है। लेकिन जो सच में महसूस करना जानते हैं वे फिर भी उसे महसूस कर लेते हैं। दूर कहीं ककाशी एक ऊंचे खंभे पर खड़ा नारुतो को जाते हुए देख रहा होता है। उसकी आंख गंभीर हो जाती है। कल इंटरेस्टिंग होगा। अगली सुबह ट्रेनिंग ग्राउंड पर हल्की धुंध फैली होती है। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं है। सस्के और साकुरा सुबह से खड़े होते हैं। सस्के की नजर चारों तरफ घूमती है। नारुतो कहीं नहीं दिखता। साकुरा हल्की झुंझलाहट में कहती है, वो फिर लेट है क्या? सस्के जवाब नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अजीब लग रहा होता है। इतनी बड़ी बात के बाद नारुतो गायब कैसे हो सकता है? पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर नारुतो पहले से बैठा होता है। उसकी चाकरा पूरी तरह दबाई हुई है। इतनी गहरी के पास खड़े जिनिन भी महसूस न कर पाए। उसने ककाशी पर पहले ही रिसर्च कर ली थी। आदतें, टाइमिंग, बॉडी फ्लिकर का पैटर्न, किताब पढ़ते हुए लड़ने का ढंग। नारुतो 5 मिनट पहले ही आ चुका होता है। जैसे ही ककाशी ट्रेनिंग ग्राउंड में आता है, नारुतो चुपचाप पेड़ से नीचे उतरता है। उसके पैरों की लैंडिंग बिना आवाज की होती है। सस्के अचानक उसकी ओर देखता है। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। मन में एक ही सवाल, ये कब है? ककाशी अपनी यूजुअल कैजुअल आवाज में बोलता है, आज का टेस्ट सिंपल है। उसकी जेब से 2 बेल निकलती हैं। तुम्हें मुझसे ये लेनी है। जो नहीं ले पाया वो फेल। सस्के और साकुरा तुरंत कैनन की तरह अलग अलग छिप जाते हैं। नारुतो वहीं खड़ा रहता है। ककाशी किताब खोल लेता है। अगले ही पल नारुतो हाथ उठाता है। एक झटके में 10 वुड स्टाइल शैडो क्लोन बनते हैं। लकड़ी की जड़ें जमीन से निकलती हैं और क्लोन्स चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। काकाशी की किताब का पन्ना हल्का सा रुकता है। नारुतो बॉडी फ्लिकर से सीधा उसके पास पहुंच जाता है, इतनी तेज कि हवा कटती हुई महसूस होती है। काकाशी आखिरी पल में पीछे हटता है। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, लगता है किताब बंद करनी पड़ेगी। और पहली बार किताब सच में बंद होती है। फाइट शुरू होती है। नारुतो का पहला पंच साधारण नहीं होता। सुनाडे की ट्रेनिंग साफ दिखती है। मॉन्स्टर स्ट्रेंथ जमीन को फाड़ देती है। काकाशी काउंटर करता है, हाथ पकड़ता है, लेकिन नारुतो की स्पीड जोनिन लेवल से भी ऊपर होती है। नारुतो घूमता है, घुटना, एल्बो, फुटवर्क, सब कुछ क्लीन, बैलेंस्ड, डेडली। मेडिकल निंजुत्सु से मसल्स बूस्टेड, स्टेमिना एंडलेस। काकाशी चाकरा से डिस्टेंस बनाता है। नारुतो रसेंगन चार्ज करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर एंगल बदल देता है। जमीन फट जाती है। काकाशी हवा में जाता है। नारुतो पीछे से बॉडी फ्लिकर करता है, लेकिन काकाशी है। शारिंगन एक्टिवेट होता है। काउंटर ना, ट्रैप, सब्स्टिट्यूशन, दोनों कुछ पल के लिए बराबरी पर होते हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड अब बैटलफील्ड बन चुका है। नारुतो के क्लोन्स लगातार प्रेशर बनाए रखते हैं। काकाशी को पहली बार सीरियस मूवमेंट लेनी पड़ती है। इसी दौरान सस्के और साकुरा छिपे हुए ये सब देख रहे होते हैं। साकुरा के मन में एक ही ख्याल, ये नारुतो अकेले ही सब कर लेगा। सस्के के अंदर जलन और एडमिरेशन एक साथ उठती है। तभी नारुतो अचानक गायब हो जाता है। क्लोन्स काकाशी को एंगेज रखते हैं। नारुतो सस्के के पीछे प्रकट होता है। धीमी आवाज में कहता है, ये गेम अकेले नहीं जीता जाता, टीम वर्क से ही पास होंगे। सस्के पलटकर देखता है। नारुतो आगे कहता है, साकुरा को भी बुलाओ। ससुके पहली बार बिना बहस किए मान जाता है। तीनों सिंक्रोनाइज होते हैं। साकुरा डिस्ट्रैक्शन बनती है। सस्के शूरिकेन और मूवमेंट से प्रेशर बनाता है। क्लोन्स काकाशी की विजन भर देते हैं और उसी एक पल में नारुतो बॉडी फ्लिकर से काकाशी के पास पहुंचता है। एक हाथ बाएं, एक दाएं, दोनों बेल निकल जाती है। साइलेंस, ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। काकाशी खड़ा रहता है, फिर नारुतो की ओर देखता है, पूछता है, अब बताओ दूसरी बेल किसे दोगे? नारुतो बिना रुके दोनों बेल सस्के और साकुरा के हाथ में रख देता है। काकाशी कुछ सेकंड चुप रहता है। टीम 7 फिर कहता है, पास। अगली सुबह की हल्की धूप होकागे टावर के सामने फैल रही होती है। टीम 7 सीधी पंक्ति में खड़ी होती है। सस्के के चेहरे पर कॉन्फिडेंस है, साकुरा उत्साहित है, नारुतो शांत है, जरूरत से ज्यादा शांत। थर्ड होकागे स्क्रोल खोलते हैं और कहते हैं, तुम्हारा पहला मिशन डी रैंक है, एक पालतू बिल्ली को पकड़ना। साकुरा की आंखें चमक जाती हैं। इजी मिशन। सस्के हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है। नारुतो कुछ नहीं बोलता। कुछ देर बाद टीम 7 विलेज की गलियों में पहुंचती है। बिल्ली अचानक छत से कूदती है और भागने लगती है। सस्के तुरंत आगे बढ़ता है। स्पीड परफेक्ट, टाइमिंग क्लीन। वो बिल्ली को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन उसी पल बिल्ली मुड़कर सीधे नारुतो की तरफ भागती है। साकुरा चिल्लाती है, नारुतो पकड़ो। नारुतो बस एक उंगली आगे बढ़ाता है। लकड़ी की एक पतली शाखा से निकलती वुड ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्ली हल्के से फंसती है। न कोई चोट, डर, एक सेकंड का सन्नाटा। सस्के पीछे मुड़कर देखता है। साकुरा की आंखें खुली की खुली सा रह जाती हैं। मिशन कंप्लीट। होकागे टावर में वापसी होती है। थर्ड होकागे मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा काम, अब अगला डी रैंक। तभी काकाशी आगे बढ़ता है।
थर्ड होकागे, ये टीम इससे ज्यादा कर सकती है। काउंसिल मेंबर्स हलचल में आ जाते हैं। ये अभी जनीन है, काकाशी शांत आवाज में बोलता है, लेकिन ये टीम 7 है। नारुतो कुछ नहीं कहता, बस खड़ा रहता है। थर्ड होकागे कुछ पल सोचते, फिर एक दूसरा स्क्रॉल निकालते हैं। ठीक है, ए रैंक मिशन। सस्के की आंखें चमक उठती, सकुरा की सांस रुक जाती है। एक भगोड़ा जासूस, उसके पास लीफ विलेज के गुप्त स्क्रोल्स हैं। सूचना है कि हिडन क्लाउड और हिडन स्टोन के शिनोबी उसे बचाने आ रहे हैं। कमरे का माहौल भारी हो जाता है। काकाशी सिर हिलाता है, हम तैयार हैं। टीम 7 विलेज से बाहर निकलती है। जंगल घना होता जाता है, हवा में टेंशन साफ महसूस होती है। नारुतो सबसे पीछे चलता है, उसकी चाकरा पूरी तरह दबाई हुई है, लेकिन उसकी सेंसिंग एक्टिव है। अचानक नारुतो रुकता है। दाएं तरफ 3। काकाशी बिना देखे समझ जाता है, हिडन स्टोन के शिनोबी। पहला हमला होता है, पत्थर की दीवार जमीन से निकलती है। सस्के तुरंत आगे बढ़ता है, फायर स्टाइल क्लीन और कंट्रोल्ड। दीवार टूटती है, 2 शिनोबी बाहर आते हैं। सकुरा कुनाई से सपोर्ट देती है। तीसरा शिनोबी नारुतो की तरफ बढ़ता है। स्पीड तेज है, नारुतो एक कदम पीछे हटता है, फिर बॉडी फ्लिकर, एक पल में पीछे पहुंचकर एल्बो स्ट्राइक, ग्राउंड क्रैक। शिनोबी अनकॉन्शियस, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं, परफेक्ट कंट्रोल। बिजली हवा में चमकती है। क्लाउड शिनोबी फास्ट होते हैं। काकाशी आगे बढ़ता है, शेरिंगन एक्टिव। सस्के लाइटनिंग यूजर को एंगेज करता है। टाइमिंग क्लैश, स्पार्क्स उड़ते हैं। तभी असली जासूस भागने लगता है। नारुतो आगे बढ़ता है। वुड स्टाइल रूट्स जमीन में फैलती हैं। एस्केप पाथ बंद। जासूस डेस्परेट होकर स्क्रोल फेंकता है। नारुतो हवा में ही पकड़ लेता है। जासूस आखिरी हमला करता है। नारुतो उसकी आंखों में देखता है, शांत आवाज में, ये विलेज तुम्हें माफ नहीं करेगा। एक सिंगल पंच। फाइट खत्म। क्लाउड और स्टोन शिनोबी रिट्रीट करते हैं। स्क्रोल सुरक्षित है। काकाशी टीम 7 को देखता है, गंभीर आवाज में कहता है, आज तुम गिनीन नहीं लगे। सस्के पहली बार नारुतो की तरफ सम्मान से देखता है। सकुरा चुपचाप मुस्कुराती है। नारुतो जंगल की ओर देखता, उसकी आंखों में वही पुरानी चमक। ये सिर्फ शुरुआत है। टीम 7 का असली सफर अब शुरू हुआ है। कुछ दिन बाद होकागे टावर में थर्ड होकागे टीम 7 को फिर से बुलाते हैं। कमरे में शांत माहौल है, लेकिन नारुतो की मौजूदगी हमेशा की तरह भारी है। थर्ड होकागे स्क्रॉल खोलते हैं और कहते हैं, टीम 7 को बी रैंक मिशन दिया जाता है। सासुके की आंखें चमक उठती। नारुतो शांत खड़ा रहे। मिशन ये है कि विलेज की सीमा पर छिपे एक रोग ग्रुप को रोका जाए जो गांवों से सूचनाएं चुरा रहा है। काकाशी टीम को ब्रीफ करता है। मिशन के दौरान टीम 7 परफेक्ट कोऑर्डिनेशन दिखाती है। सस्के फॉरवर्ड असॉल्ट करता है। सकुरा नारुतो वुड स्टाइल और बॉडी फ्लिकर से एनिमी की मूवमेंट कट कर देता है। मिशन साफ तरीके से कंप्लीट होता है। होकागे टावर में वापसी पर थर्ड होकागे खुश होते हैं, लेकिन कोई सेलिब्रेशन नहीं, सिर्फ एक नजर नारुतो पर, जैसे वह समझ रहे हो कि ये टीम तेजी से बढ़ रही है। 2 दिन बाद फिर से मिशन रूम में बुलावा आता है। इस बार स्क्रोल खुलता है और थर्ड होकागे कहते हैं, सी रैंक मिशन लैंड ऑफ वेव्स। सस्के तुरंत बोलता है, हम ए या बी रैंक ले सकते हैं। सकुरा भी सपोर्ट करता। नारुतो कुछ नहीं बोलता। थर्ड होकागे शांत आवाज में कहते हैं, अभी फिर ए या बी रैंक मिशन नहीं है, तो यही करना पड़ेगा। काकाशी सिर हिलाता है। मिशन एक्सेप्ट होता है। टीम 7 टाजुना के साथ विलेज से निकलती। रास्ता लंबा है, हवा में नमी। चलते चलते टाजुना नारुतो की बुराई करता है और कहता है, लेकिन इतने छोटे बच्चे हमें प्रोटेक्ट करेंगे। सस्के चिढ़ जाता है। सकुरा कुछ कहने लगती है, लेकिन नारुतो कोई जवाब नहीं देता। एकदम शांत। कुछ देर चलने के बाद अचानक नारुतो की आंखें हल्की सी सिकुड़ती हैं। उसे पहले से पता होता है। अगले ही पल पानी से डीमन ब्रदर्स निकलते हैं। चेन्स लपकती हैं और काकाशी को जकड़ लेती हैं। सकुरा डर जाती है। सस्के की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन नारुतो बिल्कुल नहीं हिलता। तभी काकाशी पीछे से निकल आता है और एक भाई को संभाल लेता है। दूसरा डीमन ब्रदर सीधे ताजुना पर अटैक करता है। नारुतो एक कदम आगे बढ़ता है। कोई शोर न। वुड स्टाइल जमीन से लकड़ी निकलती है और कॉफिन की तरह उस निंजा को चारों ओर से जकड़ लेती है। पूरे 10 सेकंड बाद नारुतो वुड को वापस शेप चेंज करके ट्री बना देता है। निंजा जिंदा रहता है, लेकिन अब हिल नहीं सकता। काकाशी दूसरे भाई को भी हरा देता है। दोनों डीमन ब्रदर्स को पेड़ से बांध दिया जाता है। जंगल में फिर से शांति छा जाती है। सकुरा राहत की सांस लेती है। सस्के नारुतो की तरफ देखता है। नारुतो अब भी शांत रहता है, जैसे ये उसके लिए सिर्फ रूटीन हो। काकाशी नारुतो को देखता है और मन ही मन समझ जाता है कि ये सी रैंक मिशन नहीं है और टीम 7 अब साधारण नहीं रही। टीम 7 आगे बढ़ रही होती कि अचानक चारों तरफ गहरी धुंध फैल जाती है। हवा ठंडी हो जाती है और आवाजें दबने लगती हैं। नारुतो की चाल धीमी हो जाती है। उसकी आंखें चारों दिशाओं में घूमती हैं। अचानक एक भारी आवाज के साथ एक विशाल स्वॉर्ड उड़ता हुआ आता है और पास के एक पेड़ में गहराई तक धंस जाता है। उसी स्वॉर्ड के हैंडल पर एक लंबा कद खड़ा होता है। बैंडेजेस में लिपटा हुआ शरीर, चेहरे पर ठंडी मुस्कान। ज़बूज़ा मोमोची, हिडन मिस्ट का डीमन जाओ। ज़बूज़ा भारी आवाज में बोलता है, कॉपी निंजा काकाशी। नाम सुना है, हिडन मिस्ट में भी तुम्हारी चर्चा होती है। काकाशी की आंखें गंभीर हो जाती। शेरिंगन एक्टिवेट होने ही वाला होता है। ज़बूज़ा आगे बोलता है,
और ये वुड स्टाइल यूजर दिलचस्प। इतने सालों बाद ये चाकरा फिर दिख रहा है। उसकी नजर नारुतो पर टिक जाती है। नारुतो शांत रहता है, धुंध के बीच उसकी प्रेजेंस दबाई हुई लेकिन स्थिर है। काकाशी आगे बढ़ने लगता है, हाथ कुनाई की तरफ जाता है। तभी नारुतो शांत आवाज में बोलता है, रुको काकाशी सेंसे। काकाशी पलटकर देखता है, नारुतो ये ज़ाबुज़ा है, 7 निंजा सोर्ड्समैन में से एक। नारुतो बिना घबराए जवाब देता है, मुझे पता है सेंसे, आप टीम संभालिए, ये फाइट में करता हूँ। सस्के और सकुरा एक साथ नारुतो की तरफ देखते हैं। सस्के की सांस अटक जाती है, इतना कॉन्फिडेंस। काकाशी कुछ सेकंड नारुतो को देखता है, फिर हल्की आवाज में कहता है, सावधान रहना। नारुतो आगे बढ़ता है। ज़ाबुज़ा स्वॉर्ड पेड़ से निकालता है और जमीन पर कूदता है। बच्चा है लेकिन आंखों में डर नहीं। अच्छा है। फाइट शुरू होती है। ज़ाबुज़ा वाटर स्टाइल हिडन मिस्ट जुत्सु इस्तेमाल करता है। धुंध और गहरी हो जाती है। नारुतो आंखें बंद करता है। सेंसिंग एक्टिव। बैटल आईक्यू टॉप पर। अगले ही पल ज़ाबुज़ा का सोर्ड हवा में घूमता है। डीमन स्लैश। नारुतो बॉडी फ्लिकर से गायब, इतनी तेज की हवा फटती है। पीछे से नारुतो वुड स्टाइल वुडन बाइंड इस्तेमाल करता है। लकड़ी की बेलें निकलती हैं लेकिन ज़ाबुज़ा वाटर क्लोन से बच निकलता है। कंट्रोल अच्छा है। ज़ाबुज़ा हंसता है। वाटर स्टाइल वाटर ड्रैगन जुत्सु। विशाल ड्रैगन नारुतो की तरफ बढ़ता है। नारुतो जमीन पर हाथ रखता है। वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट वॉल। लकड़ी की दीवार पानी को चीरती हुई खड़ी हो जाती है। इंपैक्ट से जमीन हिल जाती है। ज़ाबुज़ा तेजी से आगे बढ़ता है। साइलेंट किलिंग मोड। एक पल में नारुतो की गर्दन के पास स्वॉर्ड, लेकिन नारुतो पहले से पीछे हट चुका होता है। बॉडी फ्लिकर इतना क्लीन कि कोई ट्रेस नहीं। नारुतो रासेंगन बनाता है। परफेक्ट स्फीयर। जिराया की ट्रेनिंग साफ दिखती है। ज़ाबुज़ा पीछे हटता है, सोर्ड से काउंटर करता है। क्लैश। रासेंगन सोर्ड को छूता है लेकिन नारुतो एंगल बदल देता है। एक्सप्लोजन साइड में होता है। ज़ाबुज़ा जमीन पर फिसलता है। मॉन्स्टर स्ट्रेंथ। त्सुनाडे की ट्रेनिंग। ज़ाबुज़ा बोलता है। नारुतो जवाब नहीं देता। लकड़ी की जड़ें जमीन से निकलती हैं। वुड स्टाइल अंडरग्राउंड बाइंडिंग। ज़ाबुज़ा ऊपर कूदता है। वाटर स्टाइल वाटर प्रिजन जुत्सु। नारुतो का हाथ फंसता है लेकिन अगले ही पल लकड़ी पानी को अब्सॉर्ब करती है। कंट्रोल्ड वुड रिलीज। नारुतो आगे बढ़ता है। बॉडी फ्लिकर से ऊपर। एल्बो स्ट्राइक। ज़ाबुज़ा गार्ड करता है लेकिन इंपैक्ट से पीछे उड़ता है। पेड़ टूट जाता है। मिस्ट कुछ पल के लिए हटती है। सस्के और सकुरा दूर से सब देखते हैं। सस्के के अंदर एक ही ख्याल, ये लेवल जोनिन से ऊपर है। ज़ाबुज़ा खड़ा होता है। दोनों फिर टकराते हैं। वुड स्टाइल वुडन ड्रैगन और वाटर स्टाइल वाटर ड्रैगन एक साथ भिड़ते हैं। पूरा जंगल बैटलफील्ड बन जाता है। नारुतो की स्पीड लगातार बढ़ती जाती है। बॉडी फ्लिकर डेंजरस हो जाता है। ज़ाबुज़ा हर अटैक पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन नारुतो टाइमिंग बदलता रहता है। बैटल आईक्यू काम करता है। अंत में नारुतो पीछे से प्रकट होता है। रासेंगन ज़ाबुज़ा की छाती के पास रुकता है। बस 1 इंच दूर। नारुतो रुक जाता है। मिशन कंप्लीट करना है, मारना नहीं। ज़ाबुज़ा कुछ सेकंड नारुतो को देखता है, फिर जोर से हंसता है। इंटरेस्टिंग जनरेशन है। वह पुम्बा से पीछे हट जाता है। मिस्ट फिर फैलती है। ज़ाबुज़ा गायब हो जाता है। काकाशी नारुतो के पास आता है। एक नजर में सब समझ जाता है। अच्छा किया। नारुतो कुछ नहीं बोलता। धुंध के बीच टीम 7 फिर चल पड़ती है लेकिन सब जानते हैं टीम 7 ताजुना के साथ उसके घर पहुंचती है। घर के पीछे घने पेड़ों के बीच काकाशी ट्रेनिंग शुरू करता है। वह सस्के और सकुरा को चाकरा कंट्रोल से ट्री वॉक सिखाता है। पहले दोनों फिसलते हैं लेकिन साकुरा अपनी नेचुरल कंट्रोल जल्दी समझ जाती है। सस्के जलन और जिद में चाकरा को शार्प फोकस करता है और थोड़ी देर में दीवार पर स्थिर नारुतो देखता है और मुस्कुराता है। उसका चक्रा कंट्रोल इतना संतुलित कि वह बेसिक मेडिकल निंजुत्सु से खुद के माइक्रो इंजरीज ठीक कर लेता है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। ऐसा काकाशी समझ जाता है यह टीम सामान्य नहीं है। 1 हफ्ते की कठोर ट्रेनिंग के बाद टीम 7 ब्रिज पर पहुंचती है। इस बार धुंध के साथ ज़ाबुज़ा फिर उभरता है और उसके साथ हाकू भी होता है। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, काकाशी और ज़ाबुज़ा की टक्कर होती है। शारिंगन वर्सेस साइलेंट किलिंग वाटर स्टाइल वाटर ड्रैगन जुत्सु वर्सेस लाइटनिंग फास्ट काउंटर्स। उधर नारुतो और हाकू आमने सामने होते हैं। हाकू आइस रिलीज देयर डिमोनिक मिरर्स खोलता है। शीशे चारों और घूमते हैं। नारुतो बॉडी फ्लिकर्स इरिदम तो डरता है। वुड स्टाइल फ्लेक्सिबल रूट्स मिरोरा एंग्लिश कट करता है। हाकू नीडल स्टॉर्म चलाता है। नारुतो कंट्रोल वुड रिलीज एविटाल पॉइंट्स अवॉइड करता है। अटैक नेम्स एक के बाद एक गूंजते हैं। वुड स्टाइल ब्रांच पॉइंटर संगान फाइंट एल्बो स्ट्राइक हाकू स्पीड। बस ब्लिट्स उधर जिस आदमी ने ज़ाबुज़ा को ही रिक किया था वह अपने आदमियों के साथ ब्रिज पर चल धीमेन पहुंचता है लेकिन सस्के फेयर स्टाइल फिनिक्स फ्लावर और शोरिकेन शैडो ट्रिक से उन्हें रोक लेता है। सकुरा ताजुना को डिफेंड करते हुए नारुतो और हाकू की लड़ाई इंटेंसिटी पर पहुंचती है। नारुतो हाकू के दिल की दुविधा से सेन करता है लेकिन लड़ाई रुकती नहीं। उधर काकाशी और ज़ाबुज़ा की भयानक टक्कर ब्रिज को हिला देती है। लाइटनिंग ब्लेड वर्सेस एग्जीक्यूशनर ब्लेड दोनों टीमें अपने अपने मोर्चे पर डटी हैं। धुंध के बीच चाकरा की लहरें टकराती हैं और यहीं से लैंड ऑफ वेव्स की असली जंग शुरू होती है। धुंध और ठंडी हवा के बीच ग्रेट नारुतो ब्रिज पर तनाव जम चुका है।
पानी की सतह पर हल्की लहरें हैं और लकड़ी के तख्तों के नीचे बहता करंट लड़ाई की हर धड़कन को तेज कर रहा है। काकाशी और झाबूझा आमने सामने हैं। दो अनुभवी शिनोबी एक दूसरे की सांसें पड़ते हुए। शेरिंगन खुल चुका है। साइलेंट किलिंग फिर से सक्रिय है। दूसरी ओर बर्फ की ठंडक हवा में फैलती है। हाकू के आइस रिलीज, डेमोनिक मिररिंग। आइस क्रिस्टल्स पुल पर चमक उठते हैं। शीशों के बीच से सुइयों की बारिश होती है। नारुतो आंखें बंद करता है, सेंसिंग पूरी तरह ऑन। वह हाकू की चालों का पैटर्न पकड़ता है, उसकी करुणा और संकोच दोनों महसूस करता है। नारुतो आगे बढ़ता है, बॉडी फ्लिकर से दूरी तोड़ता है। वुड स्टाइल फ्लेक्सिबल ब्रांच गार्ड से सुइयों का कोण बदल देता है। हाकू तेज है, लेकिन नारुतो का टाइमिंग अब बदल चुका है। उधर सासुके पुल के किनारे पर दबाव बनाए रखता है। फायर स्टाइल फीनिक्स फ्लावर जुत्सु के साथ शूरिकेन कॉम्बो। हायर किए गए गुंडे पीछे हटते हैं। कोई पास आता है तो सासुके की मूवमेंट साफ और सटीक है। स्कुरा ताजुना के सामने ढाल बनकर खड़ी है, कुनाई तैयार, नजरें चौकस। काकाशी और झाबूझा की टक्कर पुल को हिला देती है। वाटर स्टाइल वाटर ड्रैगन जुत्सु का जवाब लाइटनिंग ब्लेड की चमक से मिलता है। स्पार्क्स उड़ते हैं, पानी फटता है। झाबूझा मुस्कुराता है, अब मजा आ रहा है। काकाशी शांत है, हर मूव पड़ रहा है। नारुतो हाकू के शीशों के बीच एक पल रुकता है। वह हमला नहीं करता, बस कहता है तुम्हारा दिल लड़ाई में नहीं है। हाकू का हाथ कांपता है। एक बीट के लिए हमला धीमा पड़ता है। उसी क्षण नारुतो वुड स्टाइल रूट स्नेयर से जमीन की दिशा बंद कर देता है। घातक नहीं, नियंत्रित। हाकू पीछे हटता है। शीशे दरकते हैं। तभी झाबूझा की नजर बदलती है। उसे एहसास होता है कि जिन्हें उसने औजार समझा था वे इंसान है। हायर करने वाला आदमी पुल पर चिल्लाता है, अपने लोगों को आगे धकेलता है, लेकिन हालात पलट चुके हैं। काकाशी की आवाज ठंडी है, अब खेल खत्म। धुंध छौंटने लगती है। पुल पर खामोशी उतरती है। टीम 7 अपनी जगह खड़ी है, थकी हुई लेकिन टूटी नहीं। ताजुना की आंखों में उम्मीद लौटती है। झाबूझा कुछ पल देखता है, नारुतो की ओर, उस पीढ़ी की ओर जो नियम बदल रही है। हाकू चुपचाप खड़ा है, पहली बार अपने रास्ते पर सवाल करता हुआ। ग्रेट नारुतो ब्रिज पर यह सिर्फ जीत नहीं थी, ये शुरुआत थी। टीम 7 अब सिर्फ जेनिन नहीं लगती। टीम 7 मिशन के बाद कोनोहा लौटती है। गांव की गलियों में हलचल सामान्य हो चुकी होती है, लेकिन अचानक एक आवाज गूंजती है। कोनोहा मारू हवा में लटका होता है। कंकुरो ने उसे एक हाथ से ऊपर उठा रखा है। कोनोहा मारू घबराकर मदद के लिए चिल्लाता है। नारुतो बिना रुके हाथ ऊपर करता है। वुड स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन, लकड़ी जमीन से निकलती है और सीधे कंकुरो के हाथ को जकड़ लेती है। कोना हामारू सुरक्षित नीचे गिर जाता है। माहौल तुरंत गर्म हो जाता है। कंकुरो गुस्से में दूसरे हाथ से हमला करने वाला होता है, लेकिन नारुतो आगे बढ़कर ब्लॉक करता है और एक सटीक वार से कंकुरो को पीछे धकेल देता है। तभी रेत की सरसराहट सुनाई देती है। गारा सामने आ जाता है, ठंडी आवाज में कहता है, कंकुरो चलो यहाँ मत उलझो उसकी आंखें। एक पल नारुतो जी पर टिकती है, फिर दोनों रेत में घुलते हुए चले जाते हैं। खो ना हमारो। नारुतो को धन्यवाद कहता है। टीम 7 आगे बढ़ जाती। कुछ देर बाद काकाशी रुक शांत आवाज में बताता, ये चूनिन एग्जाम होने वाले हैं, तुम्हें तैयार रहना होगा। नारुतो कुछ नहीं कहता। सासुके की आंखों में उत्साह है। स्कुरा ध्यान से सुन रही है। काकाशी टीम 7 का रजिस्ट्रेशन करवा देता। अगले दिन विशाल चूनिन एग्जाम हॉल के बाहर अलग अलग गांवों के जेनिन जमा होते हैं। दरवाजे पर 2 निंजा डराने की कोशिश कर रहे होते हैं। नारुतो एक नजर में झेनजुत्सु पहचान लेता है। बिना रुके आगे बढ़ता है और नकली निंजा को रास्ते से हटा देता है। अंदर पहुंचते ही कई जेनिन नारुतो को देखकर चौंक जाते हैं। टीम 7 हॉल के बीच खड़ी, चारों तरफ ताकतवर निंजा मौजूद। हैंक चूनिन एग्जाम का असली खेल अब शुरू हो चुका है। पहला एग्जाम शुरू होते ही परीक्षा कक्ष में भारी सन्नाटा छा जाता है। लिखित सवाल आसान नहीं होते। कई जेनिन के चेहरे पर डर साफ दिखता है। सासुके शारिंगन की हल्की मदद से सवालों का पैटर्न समझ लेता है। सकुरा अपनी पढ़ाई और शांत दिमाग से पेपर संभाल लेती है। नारुतो बिल्कुल अलग रहता है। वह सवालों पर नहीं बल्कि पूरे कमरे पर ध्यान देता है। उसकी सेंसिंग पावर काम करती है। वह समझ जाता है कि असली परीक्षा सवाल नहीं बल्कि हिम्मत है। जब आखिरी चेतावनी दी जाती है तो कई निंजा डरकर हाथ उठा देते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। टीम 7 बिना हिले बैठी रहती है और इसी वजह से पहला एग्जाम क्लियर हो जाता है। दूसरा एग्जाम फॉरेस्ट ऑफ डेथ में शुरू होता है। अन को नियम समझाती है। स्क्रॉल्स की अदला बदली, जीवित रहना और समय सीमा में टावर पहुंचना। जंगल में घुसते ही माहौल बदल जाता है। चारों तरफ खतरा है। नारुतो अपनी चक्रा सेंसिंग फैलाता है। उसे पास की टीमों की लोकेशन साफ महसूस होने लगती है। वह एक टीम पर हमला करने का फैसला करता है। वुड स्टाइल से जड़ें जमीन से निकलती है, लेकिन सामने वाली टीम किसी तरह लकड़ी को काटकर रास्ता बना लेती है। हालात बिगड़ते देख सासुके अपनी अधूरी शारिंगन से उन्हें कुछ पलों के लिए पैरालाइज कर देता है। उसी पल नारुतो दोबारा वुड स्टाइल इस्तेमाल करता है। टीम पूरी तरह जकड़ जाती है। स्क्रॉल उनके हाथ से निकल जाता है। टीम 7 बिना ज्यादा शोर किए आगे बढ़ जाती है, लेकिन फॉरेस्ट ऑफ डेथ इतना आसान नहीं होता। अचानक हवा बदलती है। चक्रा भारी हो जाती है। नारुतो का शरीर खुद
सतर्क हो जाता है। झाड़ियों के बीच से एक लंबी परछाई निकलती है, सांप जैसी चाल ठंडी मुस्कान ओरोचिमारू ये मौका वह कैसे छोड़ सकता है। वह सीधे टीम 7 पर हमला कर देता है। नारुतो आगे बढ़ता है, उसकी ताकत ओरोचिमारू से कम नहीं है। वुड स्टाइल और स्पीड से वह लगातार दबाव बनाता है। ओरोचिमारू कई बार झेलता है, लेकिन अनुभव का फर्क साफ दिखता है। नारुतो की हर चाल पड़ी जा रही होती है। ओरोचिमारू पलटवार करता है सासुके और साकुरा को पीछे हटना पड़ता है। नारुतो पीछे नहीं हटता, वह पूरी ताकत से लड़ता है। एक के बाद एक वुड स्टाइल अटैक ओरोचिमारू को जमीन पर गिराता है। कुछ पलों के लिए हालात ऐसे बन जाते हैं जैसे ओरोचिमारू शिकंजे में है, लेकिन तभी वह हंसता है और जहरीले वार से पलड़ा पलट देता है। नारुतो उसे पूरी तरह हरा नहीं पाता, लेकिन उसे बार बार गिराता है जैसे कोई जंगली जानवर को काबू में रख रहा हो। ओरोचिमारू समझ जाता है कि ताकत बहुत है पर अनुभव अभी अधूरा है। वह पीछे हट जाता है और जाते जाते चालाकी से सस्के पे निशान छोड़ देता है। जंगल फिर शांत हो जाता है। टीम 7 थकी हुई लेकिन जिंदा खड़ी होती है। नारुतो सांस लेता है। फॉरेस्ट ऑफ डेथ खत्म होने के बाद टीम 7 समेत कोनोहा के ज्यादातर नौसिखिए निंजा पास हो जाते हैं। नारुतो अपनी जहरीली चोट को मेडिकल निंजुत्सु से स्टेबलाइज कर लेता है। पूरी तरह ठीक नहीं, लेकिन लड़ने लायक। वह सस्के और साकुरा को भी हील करता है। तीसरे एग्जाम से पहले थर्ड होकागे घोषणा करते हैं कि उम्मीदवार बहुत ज्यादा हैं से लिए एक प्रिलिमिनरी राउंड होगा। जो हारेंगे वहीं बाहर। काबूटो और कुछ दूसरे निंजा यहीं से विथड्रॉ कर लेते हैं। पहला मुकाबला सस्के उचिहा वर्सेस योरोई अकादो। सस्के पर ओरोचिमारू का असर है, इसलिए वह चाकरा इस्तेमाल नहीं करता। वह रॉक ली की मूवमेंट्स को याद करके लायन कॉम्बो लगाता है। बिना चाकरा के प्योर ताइजुत्सु से योरोई को हवा में उछाल कर जमीन पर पटक देता है। जीत सस्के की। दूसरा मुकाबला शिनो अबूरा में वर्सेस जकू अबूमी। जकू अपने आर्म्स से साउंड ब्लास्ट करता है, लेकिन शिनो के कीड़े चुपचाप जाकू के आर्म ट्यूब्स में घुस जाते हैं। जब जकू हमला करता है तो प्रेशर अंदर ही फटता है और उसके अपने आर्म्स उसे घायल कर देते हैं। शिनो शांति से जीत जाता है। तीसरा मुकाबला कनकुरो वर्सेस मिसुमी त्सुरुगी। मिसुमी अपने शरीर को मोड़कर कनकुरो को पकड़ लेता है, लेकिन वह असली नहीं होता। कनकुरो अपनी पपेट करासु से जगह बदलता है और मिसुमी की हड्डियां पपेट से मोड़कर तोड़ देता है। इंस्टेंट विन। चौथा मुकाबला सकुरा हारुनो वर्सेस इनो यामानाका। इनो माइंड ट्रांसफर जुत्सु से सकुरा के शरीर में घुसती है, लेकिन सकुरा की इनर सकुरा उसे अंदर से बाहर निकाल देती है। दोनों एक साथ गिरती हैं। डबल नॉकआउट। कोई आगे नहीं बढ़ता। पांचवा मुकाबला टेमारी वर्सेस टेंटेन। टेंटेन हर तरह के हथियार फेंकती है, लेकिन टेमारी का विंड रिलीज सबको हवा में उड़ा देता है। एक भी वार पास नहीं आता। टेमारी आसान जीत लेती है। छठा मुकाबला शिकामारू नरा वर्सेस किनसुची। शिकामारू अपनी शैडो पोजेशन से किन को दीवार के पास ट्रैप करता है और उसे मजबूर करता है कि वह अपने ही हथियार से खुद को नॉकआउट कर दे। बिना ज्यादा ताकत लगाए जीत।